Hello guys, welcome back to Asana with Aditya channel. Here we learn basic math and basic English in a different format. ये वीडियो नंबर 18 है बेसिक मैथ की। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग किस किस के? तो ये वंस के होता है, टेंस के होता है, 100 के होता है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती है। इससे पहले मैंने आपको नंबर्स नेम कराए थे। नंबर नेम्स में क्या कराया था कि वंस प्लेस होती है, टेंस प्लेस होती है, 100 प्लेस होती है, 1000 प्लेस होती है, 10,000 प्लेस होती है ना। फिर लाख होती है, फिर TL वो 10 लाख होती है। अब इसी तरह जैसे कोई नंबर दिया जाता है, जैसे आपको मम्मी ने बोला कि बेटा 15 रुपये की ये चीज़ ले आना, 17 रुपये की ये चीज़ ले आना और 5 रुपये की ये चीज़ ले आना। तो मम्मी आपको इसको इतने रुपए की चीज़ मंगाने के लिए मम्मी आपको कितने रुपए का नोट देगी? वो या तो 50 रुपीज़ का नोट देगी या तो आपको 100 रुपीज़ का नोट देगी, ठीक है। अगर खुले पैसे एस्टिमेट करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये खर्चा जो है 50 रुपये के लगभग का है, या अगर 50 का नोट नहीं हुआ तो 100 का नोट दे देगी। इसके लिए मम्मी आपको शायद 2000 का नोट नहीं देगी, क्योंकि ये इसके एस्टिमेट नहीं है। तो एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है? कैसे हमें पता चला कि ये 50 के अंदर का है? अब जैसे मैंने कहा कि मम्मी ने कहा आपको 500 का ले आओ और 20 रुपये का सामान ले आना और फिर 4000 का सामान ले आना, तो इसके लगभग कितने रुपए देगी? क्या मम्मी आपको इन सारा सामान को लाने के लिए 2000 का नोट देगी? नहीं, मम्मी आपको कितने हज़ार रुपये देगी? कम से कम 5000 रुपये देगी ये सारा सामान लाने के लिए। तो ये कैसे हिसाब लगाया जाता है? ये एस्टिमेट करने के रूल रेगुलेशन से ही हिसाब लगाया जाता है। अब ये एस्टिमेट कैसे करते हैं, इसको ही हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो रूल बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई भी नंबर है, 67 है, वंस टेंस, तो जब भी नंबर होता है जो सबसे बड़ी नंबर होती है ना, उसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट तो हम 7 से भी कर सकते हैं अगर वंस प्लेस पे है, 1 डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसको 2 डिजिट से करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है 6, तो 6 को एस्टिमेट करने के लिए क्या किया जाता है? हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि सारे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। देखिए जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये बराबर बराबर बटे होते हैं, 9 नंबर हो गए। अब इसी में से एस्टिमेट किया जाता है। अगर 5 से छोटे आते हैं तो ये कम में आता है। जैसे यहाँ 62 आता, तो जैसे अब ये 62 है तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये 60 के पास जाएगा या 70 के पास जाएगा? बताइए, मम्मी आपको 60 रुपीज़ देगी या 70 रुपीज़ देगी? ठीक है। अब ये नियरेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि जो भी नंबर होता है वो नियरेस्ट किसके होता है। 70 बड़े वाले के नियरेस्ट होता है या छोटे वाले के नियरेस्ट होता है। मतलब 62 किन दोनों के बीच में है? 60 और 70 के बीच में है। तो ये 62 किसकी तरफ जाएगा? 60 की तरफ जाएगा या 62 की तरफ, 70 की तरफ जाएगा? तो इसके लिए क्या रूल होता है? अगर 0 से लेकर 4 तक है तो वो 0 की तरफ जाएगा। किसकी तरफ? 0 की तरफ। और अगर 6 से लेकर 9 तक है तो वो कहाँ की तरफ जाएगा? वो अगले वाले 0 की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो ये अगर 4 तक नंबर है तो वो 60 के पास जाएगा, और अगर ये 6 से लेकर 9 तक नंबर है तो वो 70 के पास जाएगा, और ये 5 वाला नंबर भी 70 की तरफ ही जाता है। कहने का मतलब क्या है? अगर 61 है हमारा तो उसका एस्टिमेट 60 की तरफ जाएगा। अगर 62 है हमारा, उसका एस्टिमेट भी 60 की तरफ जाएगा। अगर हमारा 63 है उसका एस्टिमेट भी 60 की तरफ जाएगा। और अगर हमारा 64 है तो उसका एस्टिमेट भी 60 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हमारा 66 है, अगला नंबर 6 का है तो वो 70 की नंबर जाएगा। अगला नंबर 7 का है तो 70 जाएगा। अगर 69 है तो वो भी 70 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे नंबर से देखते हैं। जैसे 24 है तो ये किसकी तरफ जाएगा? 20 की तरफ जाएगा या 30 की तरफ? तो यहाँ पे क्या देखेंगे? हमें 2 पे, टेंस पे देखना है। तो टेंस पे 2 है, यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या होता है? 5 से छोटा है ना, तो ये छोटे वाले की तरफ जाएगा। किसकी तरफ? 20 की तरफ, ठीक। ये 30 की तरफ नहीं जाएगा। अब अगर यहीं 6 है, 26 है, तो ये 6 इधर की तरफ जाता है तो ये बड़े वाले की तरफ जाएगा। कैसे? ये 20 की तरफ जाएगा या 30 की तरफ? तो ये 30 की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर 77 है तो ये किसकी तरफ जाएगा? तो 77 किन दोनों के बीच में आता है? 70 और 80 के बीच में आता है। तो ये किसकी तरफ जाएगा? 80 की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है। अगर यहाँ पे 74 होता तो ये इसकी तरफ जाता। अगर 5 से अधिक है तो इस पर जाएगा, और 5 से कम है तो इस पर जाएगा। ये तो 2 डिजिट का था। अब जैसे मैं सिंगल को कहूँ कि ये सिंगल किसकी तरफ जाएगा? ये 0 की तरफ जाएगा या 10 की तरफ जाएगा? तो ये किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 होगी एस्टिमेट में। अब चलिए इसके कुछ हम, ये तो समझने के लिए था, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब जैसे इन नंबरों में हमें क्या बताना है, टेंस पे बताना है, सारे नंबरों पे किस पे बताना है, टेंस के आसपास बताना है कि ये किस पे जाएगा, और इस वाले में किस पे बताना है, 100 पे बताना है कि ये 100 पे किसके पास जाएगा। ठीक है, 100 का मतलब क्या है कि उसके बाद का नंबर देखेंगे। अब जैसे ये 28 है, तो 28 के किसके बीच में आता है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। 20 और 30 के बीच में आता है, तो 28 का आएगा, 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, बड़े वाले की तरफ। ये एस्टिमेट किसके आएगा, 28 किसके एस्टिमेट आएगा, 30 के। इसी तरह 64 है, तो 64 किसकी तरफ आएगा, 4 कम है, तो 64 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच, 60 और 70 के, तो 64 किसके एस्टिमेट जाएगा, 60 के। इसी तरह 59 है, तो 59 किसके बीच में आता है, 50 और 60 के बीच में, तो 59 कहाँ जाएगा, 60 के आसपास जाएगा, तो ये 59 आएगा। ठीक है, अब 215 है, तो हमें टेंस पे देखना है, हम 200 को नहीं देखेंगे सिर्फ। अब ये 215 है, तो 215 में 5 है, तो 5 किसकी तरफ जाएगा, 220 की तरफ। ओके, अब ये यहाँ पे 36 है, तो 6 किसकी तरफ है, 6 5 से ज़्यादा है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, 2940 की तरफ। ठीक है, ये 30 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये 36 है, अगर 34 होता तो 40 की तरफ जाता। ठीक है, ये तो हमने टेंस नियरेस्ट 10 देखा था। अब 100 की तरफ देखेंगे, 100 पे क्या है, 100 पे देखना है, 500 है, तो 536 है, 536 है, तो ये किसके आसपास जाएगा हमारा, 9500 के। ठीक है, ये 30 यहाँ पे क्या है, 37 है, कम है इसलिए। अब इसी तरह 5730 है, तो ये किसके पास जाएगा, 500 700। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे 615 है और 664 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा है, तो ये 15 600 के आसपास जाएगा या 700 के आसपास, तो 15 700 के आसपास, तो 15 तो हमारा इधर 15 बचा और इधर 85 बचा, तो ये हमेशा छोटे वाले की तरफ जाता है। अब जैसे 664 है, तो यहाँ पे 64 है एक्स्ट्रा, ये 64 किसकी तरफ जाएगा, 700 की तरफ एक्स्ट्रा है, तो ये इधर की तरफ जाता है। ये यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि 37 का मैंने 500 क्यों लिखा और 730 का मैंने 700 क्यों लिखा। अगर 790 होता तो ये 800 की तरफ जाता। इसी तरह 870 है, तो 70 एक्स्ट्रा है, तो ये आगे की तरफ चला जाएगा, ये 9970 हो जाएगा। ओके, इसी तरह 168 है, तो 168 क्या है, 68 ज़्यादा है, 200 की तरफ ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, इसी तरह वो आगे के नंबर कहता है, मान लीजिए ये नंबर है और कहता है 1000 की तरफ देखिए, तो 1000 की तरफ देखेंगे, ये 4 है, तो 4 360 है, 300 500 से कम है, 500 से कम है, तो ये किसकी जगह तरफ जाएगा, 4000 की तरफ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 367 है, अगर ये 500 से ज़्यादा होता तो ये दूसरी तरफ जाता। जैसे मैं अभी दूसरा नंबर ले लेता हूँ, अगर 4767 है, तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, ये 5000 की तरफ जाएगा। अब ये नियरेस्ट के क्वेश्चन लगभग इतने तक ही आते हैं। ठीक है, ये 6th क्लास से कोर्स को मैंने उठाया था, कोर्स से मैंने इसको उठाया था, तो मुझे आता है, मुझे आशा है कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जैसे 67 का नियरेस्ट 10 क्या है, 95 का नियरेस्ट 10 क्या है, 105 का नियरेस्ट 10 क्या है, 106 का मान लीजिए, 117 का क्या है, 998 का नियरेस्ट क्या है टेंस के। ठीक है, इसी तरह 9000 इस नंबर का क्या है, इस नंबर का क्या है, इस नंबर का नियरेस्ट क्या है, इसमें आपको 100 ढूंढना है, इसमें 100 नियरेस्ट क्या है, इसमें 10 नियरेस्ट क्या है, और इसी तरह इसमें 1000 का भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 1000 के नियरेस्ट क्या है, तो अगर आपको इन जवाबों को लिखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, नियरेस्ट का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसने पूछा क्या है। अगर जैसे इस नंबर में वो टेंस का पूछता है तो टेंस को देखेंगे, अगर 100 का पूछता है तो 100 को देखेंगे, अगर 1000 का पूछता है तो 1000 का देखेंगे। और जहाँ तक ये सवाल आते हैं इसमें सिर्फ एक का पूछा जाएगा, या तो 1000 का पूछा जाएगा, या तो 100 का पूछा जाएगा, या तो टेंस का 1000 का सॉरी, या तो टेंस का पूछा जाएगा, या तो 100 का पूछा जाएगा, या तो 1000 का पूछा जाएगा, या तो वंस का पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कैसे होगा, अगर मान लीजिए 4735 लिखा है, अब यहाँ पे पूछा है कि 3 टेंस का नियरेस्ट क्या होगा, तो क्या होगा, 47 तो सेम टू सेम हो जाएगा, ये 35 है, तो जब भी 35 होगा तो मैंने क्या कहा था, अगले वाले की तरफ जाएगा। तो 35 किसके नियरेस्ट होता है, 40 के। 35 के बाद 40 आता है ना, तो 40 के लगभग होगा। अगर यहाँ 34 होता तो ये 4730 होता, क्या होता, 4730 होता।
क्यों? अगर 5 से कम होता तो सारा हमें ये देखना है कि ये 0 से 4 है या 5 से 9 है, ये हमें देखना है। 0 से 4 है तो 1 2 3 1 2 3 4 आएगा, और 5 से 9 है तो फिर ये हमारा पूरा लास्ट वाला आएगा, चाहे वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो। तो मुझे आशा है इस पूरे को सम अप करके आप सभी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे नियरेस्ट से। ठीक है, 1, 10, 100, 1000 तक मैंने यहाँ पे कराया है। इसी तरह 10,000 का भी होता है, अगर 10,000 पे पूछे तो रूल यही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स की वीडियो नंबर 18 थी, और मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।